Hello everyone. In today's lecture I am going to start Unit 5 CPM PERT techniques, and this is our first topic of Unit 5, that is project management. For this we must know what is project. So this is the definition of a project. A project is a temporary effort undertaken to create a unique product or service. तो प्रोजेक्ट एक टेम्परेरी एफर्ट है जो हम किसी यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं. Now well said. Plan your work first, then work your plan. Means you can be successful by effective planning work and working your plan. Now this is one more definition of project. Project can also be defined as a combination of interrelated activities which must be executed in logical sequence for the accomplishment of a desired objective. तो प्रोजेक्ट जो है वो इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो एक लॉजिकल सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं किसी भी डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए. सो प्रोजेक्ट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ विच मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन लॉजिकल सीक्वेंस फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव. नाउ लेट्स कम ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. And these are the three phases that involves in project management. First one is project planning, second project scheduling, and third one is project controlling. Out of these three phases, the first two accomplished before the start of the actual project, and the third phase comes into operation during the execution of the project. फर्स्ट टू फेजेज जो है उनका एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले हो जाता है, और जो थर्ड फेज है मीन्स प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग, इस फेज का जो एग्जीक्यूशन है या फिर जो ऑपरेशन है प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग का वो किसी भी प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के दौरान होता है. आइए अब हम देख लेते हैं फर्स्ट फेज प्रोजेक्ट प्लानिंग. सो दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज. फर्स्ट वन इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द अजम्पशंस टू बी मेड. प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंडर हम जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका जो ऑब्जेक्टिव है और उसकी क्या अजम्पशंस है उसको सेट करते हैं. डेवलपिंग द WBS. WBS स्टैंड फॉर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. सो लेट्स सी what is WBS. A project is a combination of interrelated activities which must be performed in a certain order for its completion. The process of dividing the project into these activities is called WBS. अब जैसे कि हमें पता है कि प्रोजेक्ट क्या है, इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ का एक कॉम्बिनेशन है ना, जिसको हम इसी सीक्वेंस में परफॉर्म करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. तो प्रोजेक्ट को उन इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में स्प्लिट करना या सब डिवाइड करने की जो प्रोसेस है उसको ही हम WBS कहते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग और डिवाइडिंग द होल प्रोजेक्ट इनटू दीज एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड WBS. नाउ कम बैक ऑन प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज. So the second step in project planning phase is developing the WBS. WBS का डेवलपमेंट भी प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंडर होता है. नेक्स्ट स्टेप इज डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम एस्टिमेट्स ऑफ दिस एक्टिविटी. इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में कितना टाइम लगेगा उसका एस्टिमेशन भी प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंडर होता है. एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल. तो फाइनेंशियल, मैनेजरियल और ऑपरेशनल जो रिसोर्सेज का यूज़ होगा उसका एस्टिमेशन भी प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंडर होता है. Fifth step is study of alternative ways of attaining goals. जो हमारा ऑब्जेक्टिव है मीन्स जो गोल है प्रोजेक्ट का उसको अटेन करने के और क्या क्या अल्टरनेटिव वेज हो सकते हैं उसकी स्टडी भी प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज के अंडर होती है. सिक्स्थ स्टेप इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिविटीज़, दैट इज द सीक्वेंसिंग ऑफ परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज़. इस फेज़ के अंदर और क्या होता है, जो इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनके बीच में क्या इंटरडिपेंडेंस है, उस क्या रिलेशनशिप है उनका, इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है और उस बेस पर फिर उन एक्टिविटीज़ की सीक्वेंसिंग और परफॉर्मिंग सेट की जाती है. सो दिस इज़ अवर सेकेंड फेज अंडर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दैट इज़ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग. एंड दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड अंडर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग. First one is start and finish times of each activity and the earliest and latest time at which events can occur. तो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के अंदर जो हमारी एक्टिविटी है उसका स्टार्टिंग और फिनिश टाइम क्या होगा उसका एस्टिमेशन भी डिटरमाइन किया जाता है, और जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंड पॉइंट होता है जिसको हम इवेंट्स बोलते हैं, तो उन इवेंट्स का अक्रेंस कब होगा, उसका क्या अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम हो सकता है, उसका एस्टिमेशन भी प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के अंडर ही होता है.
Now the second step is allocating resources such as man, machines, materials, etc. to each activity. तो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के अंडर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनमें किन किन रिसोर्सेज की नीड है. रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, मैन, मशीन्स, मटेरियल्स. तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में किन रिसोर्सेज की नीड है, उन रिसोर्सेज का एलोकेशन उन डिफरेंट एक्टिविटीज़ को भी प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के अंडर ही होता है. सो द थर्ड स्टेप इज़ स्लेक्स एंड फ्लोट्स फॉर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़. तो जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए स्लेक्स एंड फ्लोट्स का एस्टिमेशन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के अंडर होता है. स्लेक्स एंड फ्लोट्स मीन्स अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ एन एक्टिविटी. मीन्स नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए कितना अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए की नीड है, उसका डिटर्मिनेशन और एस्टिमेशन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के अंडर ही होता है. नाउ द फोर्थ स्टेप इज क्रिटिकल एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन. डिफरेंट इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में से उन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट किया जाता है जिनके लिए स्पेशल अटेंशन की रिक्वायरमेंट है. वेरियस कंस्ट्रेंट्स ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज की लिमिटेशन की वजह से क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, उसका एस्टिमेशन भी प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के अंडर होता है. एंड दिस इज़ अवर थर्ड फेज, प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग. And these are the steps involved in project controlling. First one is setting standards and targets with regard to time and cost of the project. तो प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग के अंदर टाइम और कॉस्ट, प्रोजेक्ट के जो कॉस्ट है और जो टाइम है उसके रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स और टारगेट सेट किए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज रिव्यूइंग द प्रोग्रेस बाय कंपेयरिंग द वर्क accomplished to the work scheduled at different stages of time and finding the deviations. तो डिफरेंट स्टेजेस में जितना वर्क शेड्यूल किया गया था और जितना कंप्लीट हुआ है उसको कंपेयर करके प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस चेक की जाती है और अगर कोई डेविएशंस हो रहे हैं तो उसको भी फाइंड आउट किया जाता है. सो वर थर्ड स्टेप इन प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग इज इवेलुएटिंग द इफेक्ट ऑफ डेविएशंस ऑन द प्रोजेक्ट प्लान. तो आफ्टर रिव्यूइंग द प्रोग्रेस ये चेक किया जाता है कि जो प्रोजेक्ट है उसके जो स्टैंडर्ड्स और टारगेट सेट किए गए थे उनमें कोई डेविएशन तो नहीं आ रहा है टाइम और कॉस्ट के रिगार्डिंग. अगर कोई डेविएशन आता है तो उन डेविएशंस की वजह से प्रोजेक्ट प्लान में क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उसका इवैल्यूएशन भी प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग के अंडर ही होता है. सो वन नेक्स्ट स्टेप इन प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग इज अपडेटिंग द प्रोजेक्ट शेड्यूल. सो आफ्टर इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ डेविएशंस ऑन द प्रोजेक्ट प्लान, sometimes we need to update our project schedule. This process of updating the project schedule is also takes place under project controlling. So these are the three phases that involves in project management that we have discussed in detail. Now these are some examples of project: hosting a college annual function, plan a space shuttle to Mars, construct a plant to manufacture ball bearings, plan for wedding, designing and implement a computer system, designing a ABS system, executing environment cleanup of a contaminated site, erect a new lab in the Department of Mechanical Engineering. Thank you.